नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको सूचनाएं प्राप्त नहीं करनी है तो आप किसी भी मीडिया न्यूज़ चैनल को देख सकते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की ऐसी बहस की जाती है जिससे आपकी समस्याओं की कोई तकलीफ दूर करने की योजना नहीं हो। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के परामर्श से सीरो सर्वेक्षण करें ताकि स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक सीरो प्रिविलेंस पर जिला स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को लिखे गए पत्र में यह कहा गया है। मंत्रालय ने देश के 70 जिलों में ICMR द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वे के निष्कर्ष को भी साझा किया गया। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण की गई आबादी में सीरो प्रेवलेंस 89%, महाराष्ट्र में 58% पाई गई, केरल में 44.4%, राजस्थान में 76.2% और बिहार में 75.9% पाई गई। केरल में बुधवार को कोविड-19 के 22,056 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 33,27,301 हो गई, जबकि 131 और लोगों की मौत होने के साथ वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 16,457 हो गई। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि 17,761 लोग संक्रमण से ठीक हुए, जिससे अब तक कुल ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 31,60,804 हो गई। राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,49,534 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,96,902 नमूनों की जांच की गई और संक्रमण दर 11.2% दर्ज की गई। राज्य भर में अब तक 2,67,33,694 नमूनों की जांच हो चुकी है। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में मलप्पुरम में 3,931, त्रिशूर में 3,005, कोझिकोड में 2,400, एर्नाकुलम में 2,397, पलक्कड़ में 1,649, कोल्लम में कई मामले सामने आए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए मामलों में 100 स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। राज्य के विभिन्न जिलों में फिलहाल 4,46,211 लोग की निगरानी में है। कोविड-19 महामारी और उसके प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर दोनों पक्षों के बीच व्यापक चर्चा के बीच अमेरिकी विदेशी मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग के वास्ते $2.5 करोड़ देगा। ब्लिंकन के साथ वार्ता के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत को वाकई असाधारण सहयोग देने तथा भारत में टीका उत्पादन के वास्ते कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न यात्रा चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। अलग से अमेरिकी दूतावास में कार्यक्रम में ब्लिंकन ने कहा कि अगस्त के आखिरी तक इस मिशन की 68,000 विद्यार्थी वीजा साक्षात्कार करने की योजना है, जो कई सालों में सर्वाधिक होगा। ब्लिंकन ने कहा कि कुछ ही ऐसे संबंध हैं जो अमेरिका भारत के बीच के रिश्ते से अधिक अहम है और उनका देश महामारी के शुरुआती चरण में भारत द्वारा उसे प्रदान की गई सहायता को नहीं भूलेगा। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 SOP का पालन नहीं करने के लिए उत्तराखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने महामारी को देखते हुए 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। 18 अगस्त तक 4 धाम यात्रा पर यह रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया है। इस मामले में नैनीताल हाई कोर्ट अब 18 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाव संबंधी सावधानी और तैयारियों को लेकर भी निर्देश दिए। कोर्ट ने वैक्सीनेशन पर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिए। कोर्ट ने राज्य में जारी टीकाकरण अभियान से जुटे अधिकारियों से कहा कि वह हर सेंटर पर टीकाकरण को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करे। कोर्ट ने पूछा कि विकलांग व अपाहिज लोगों के टीकाकरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में 43,159 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 38,525 लोग ठीक भी हुए और 640 मरीजों की मौत भी हुई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या
93,330 हो गई। इसमें बीते एक दिन में 3,987 की बढ़ोतरी हुई, जो कि पिछले 77 दिनों में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चिंता केरल बढ़ा रहा है। यहाँ लगातार दूसरे दिन 22,000 से ज़्यादा केस आए हैं। 27 जुलाई को 22,129 मरीजों की पहचान हुई थी। 28 जुलाई को 22,056 केस आए। अभी इकलौता राज्य है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में भारी बारिश से होने वाली तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर बुधवार को डराने वाले 3 मंजर सामने आए। यहाँ बादल फटने से 13 लोगों की मौत हो गई और 40 लापता हैं। बीते एक हफ्ते की बात करें तो बादल फटने और भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से हुए हादसों में 122 लोगों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के डच्चन गांव में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 30 से 40 लोग अब भी लापता हैं। खराब मौसम की वजह से बचाव के लिए पुलिस और सेना के जवानों को मौके पर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घायलों को एयरलिफ्ट करने के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दिल्ली के 7 महादेव रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता ने विपक्षी पार्टियों, खासतौर से कांग्रेस के लिए कहा कि सबको मिलकर काम करना होगा। इससे पहले ममता बनर्जी सोनिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर चुकी थी। ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके इरादे भी जाहिर हो गए हैं, साथ ही मीडिया की दिलचस्पी भी। बंगाल की तरह दिल्ली में भी नेशनल मीडिया की दिलचस्पी ममता बनर्जी में साफ दिखाई दी। ममता ने भी दिल्ली में मीडिया को पूरी तवज्जो दी और 2 बार इसलिए माफ़ी मांगी कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सभी पत्रकार शामिल नहीं हो सके और कैमरामैन अंदर नहीं जा पाए। सलमान खान और पूजा हेगड़े स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म कभी ईद कभी दिवाली का टाइटल बदलकर भाईजान कर दिया है। प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला की इस फिल्म को लेकर अब अपडेट सामने आ रही है कि मेकर्स ने भाईजान को 2022 में दिवाली पर रिलीज करने का फैसला किया है। फरहाद सामजी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में सलमान, पूजा के अलावा आयुष शर्मा, असीम रियाज और जाहिर इकबाल भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। सूत्रों के अनुसार सलमान और साजिद नाडियावाला ने हाल ही में भाईजान के शूटिंग शेड्यूल और रिलीज डेट पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग के दौरान दोनों ने सर्वसम्मति से भाईजान को 2022 की दिवाली के वीकेंड के दौरान रिलीज करने का फैसला किया है। टाइगर 3 की शूटिंग खत्म होने के बाद सलमान नवंबर के पहले हफ्ते में भाईजान की शूटिंग शुरू करेंगे। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और एक बार फिर खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।